Hello friends, welcome you all at my YouTube channel, and today in this video you will read rules of conjunctions. इस वीडियो में आज आप पढ़ेंगे रूल्स ऑफ कंजंक्शंस के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी हार्डली, स्कैर्सली, लेस्ट, नो सूनर किस कंजंक्शन के साथ फॉलो होते हैं, इनके साथ कौन से कंजंक्शंस लगाए जाते हैं, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हाइल का यूज़ कैसे होता है, आइदर आर, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो and please watch this video completely till end, or if someone is watching my channel first time, don't forget to subscribe it. So now let's start. So rule number 1, either or, neither nor, not only but also. It means either हमेशा और के साथ, either के साथ हमेशा और कंजंक्शन आता है, neither के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। एक सेंटेंस में कैसे यूज़ होते हैं इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने नीचे लिखे हुए हैं, तो आप ध्यान से उसको देखिएगा। मैंने उसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है, ज़रूर क्लियर हो जाएगा आपका डाउट, जो भी है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइदर का मतलब होता है, इसको पहले मैं हिंदी में बता देती हूँ। आइदर की मीनिंग होती है दो में से कोई एक। आइदर इट मीन्स दो में से कोई एक, कोई दो चीज़ है उसमें से कोई एक। ओके। नाइदर का मीनिंग होता है दोनों में से कोई भी नहीं, दो चीज़ें हैं दोनों में से कोई भी नहीं। अभी जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नॉट ओनली मीन्स न केवल, और बट ऑल्सो इट मीन्स बल्कि। तो आइदर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। फर्स्ट, आइदर यू आर योर ब्रदर वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। आइदर यू आर योर ब्रदर, या तो तुम या तुम्हारा भाई क्लास में उपस्थित थे। तो देखिए दो में से कोई एक, या तो तुम थे या तुम्हारा भाई। तो देखिए आइदर के साथ और, ये चीज़ ध्यान रखनी है, एग्जाम में एरर्स पूछ दी जाती हैं। आइदर के साथ नॉर लगा दिया गया और पूछा जाएगा, या आपको फाइंड आउट करना है विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सही सेंटेंस है, चूज़ करिए, या करेक्ट यहाँ पर कंजंक्शन कौन सी आएगी। तो एरर फाइंडिंग में, या तो उस वहाँ पर आपको, अगर आपने रूल पढ़ रखा है तो आप तुरंत टिक कर देंगे कि आइदर के साथ और आएगा, नॉर नहीं आएगा, और नाइदर के साथ नॉर आएगा हमेशा, आर नहीं आएगा। तो ये चीज़ इसमें आपकी क्लियर होने वाली है, और ज़रूर कंफर्म हो जाएंगे आप कि कैसे इसका यूज़ करना है। तो आइदर यू आर योर ब्रदर वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, तो में से कोई एक प्रेजेंट थे क्लास में। और देखिए आइदर के साथ और कैसे यूज़ हुआ है। नाइदर रमेश नॉर सुरेश वॉज प्लेइंग, ना तो रमेश और ना ही सुरेश खेल रहे थे। तो देखिए मैंने बताया था नाइदर की हिंदी में मीनिंग होती है दोनों में से कोई भी नहीं, तो दोनों में से कोई भी नहीं खेल रहे थे। नाइदर रमेश नॉर सुरेश वॉज प्लेइंग। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, नाइदर नॉर के साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होता। अगर कहीं नॉट भी लगा हुआ है सेंटेंस में, नाइदर नॉर भी यूज़ है और नॉट लगा है, इट मीन्स उसमें एरर है, उस सेंटेंस में ग्रामेटिकली एरर है नॉट का, क्योंकि इसका मतलब खुद ये नेगेटिव है, अपने आप में ही ये नकारात्मक शब्द है। तो नाइदर नॉर जो होता है इसका मतलब खुद ही है ना तो ना ही, तो ना तो रमेश ना ही सुरेश खेल रहे थे। थर्ड एग्जाम्पल है, नेहरू वॉज नॉट ओनली ए पॉलिटिशियन बट ऑल्सो अ राइटर। नेहरू न केवल एक राजनीतिज्ञ थे बल्कि एक लेखक भी थे। तो देखिए नॉट ओनली अ पॉलिटिशियन बट ऑल्सो अ राइटर, तो कैसे नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज़ हुआ है। और नॉट ओनली हमेशा बट ऑल्सो कंजंक्शन के साथ ही फॉलो होता है। नेक्स्ट, माई सिस्टर इज आइदर इंटेलिजेंट आर ऑनेस्ट। ये मैंने यहाँ पर आइदर का दूसरी तरीके से भी कैसे यूज़ होता है उसके लिए ये भी एक एग्जाम्पल लिखा था। तो माई सिस्टर इज़ आइदर इंटेलिजेंट आर ऑनेस्ट, मेरी सिस्टर या तो इंटेलिजेंट है या ऑनेस्ट है। देखिए मैंने बताया था आइदर और में, आइदर का मीनिंग दोनों में से कोई एक, तो या तो इंटेलिजेंट है या ऑनेस्ट है। इसी तरीके से आप नाइदर नॉर को भी इसी जगह प्लेस कर सकते हैं, बट नाइदर के साथ नॉर आएगा, आइदर के साथ और आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल, दो इज ऑलवेज फॉलोड बाय यट। दो का हिंदी में मीनिंग होता है यद्यपि, तो दो के साथ हमेशा यट कंजंक्शन आता है। तो इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, ही वॉज पुअर दो ही वॉज पुअर यट ही वॉज ऑनेस्ट। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दो ही वॉज पुअर ही वॉज ऑनेस्ट। तो यट ही यूज़ होता है, या फिर हम यट नहीं, यट रिमूव भी कर सकते हैं और कॉमा लगा करके भी लिखा जा सकता है। दो ही वॉज पुअर ही वॉज ऑनेस्ट, या अल्दो ही वॉज पुअर यट ही वॉज ऑनेस्ट, कॉमा यट ही वॉज ऑनेस्ट। तो ये पंक्चुएशन में इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये रूल्स और एग्जाम्स में इस तरह सेंटेंस आ जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो कैसे इसको, तो ये कई बार यहाँ पर बट का यूज़ कर दिया जाता है, तो बट गलत है। दो के साथ हमेशा यट आता है, बट नहीं आता है। यद्यपि कि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। दो ही वॉज पुअर यट ही वॉज ऑनेस्ट, सॉरी था।
पास्ट में है, दो ही वॉज पुअर, वो एक गरीब था लेकिन एक ईमानदार था, वह ईमानदार था। तो यट रिमूव भी किया जा सकता है, तब भी वो सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, और कॉमा के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने लिख के किया है। नेक्स्ट रूल नंबर 3, हार्डली स्कैर्सली। इसको लेकर के बहुत सेंटेंस फ्रेम होते हैं और यूपी टेट सी टेट के एग्जाम में ग्रामेटिकल पार्ट में या एसएससी वगैरह में आ जाते हैं इससे क्वेश्चंस। तो अगर आपके रूल क्लियर है तो आपको जरूर, और टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, नो डाउट। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 3, हार्डली स्कैर्सली, जिसका मीनिंग होता है मुश्किल से। हार्डली स्कैर्सली का हिंदी मीनिंग होता है मुश्किल से। इज ऑलवेज फॉलोड बाय व्हेन और बिफोर। या तो ये व्हेन इनके साथ कंजंक्शन आता है या बिफोर आता है, इन दोनों में से कोई एक कंजंक्शन लगता है, व्हेन या बिफोर। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ही हैड स्कैर्सली, हार्डली, या तो स्कैर्सली लगाएंगे या हार्डली लगाएंगे, दोनों नहीं लगना है। ही हैड स्कैर्सली ऑब्लिक हार्डली एंटर्ड द विलेज व्हेन हिज फादर रीच्ड। तो देखिए किस तरीके से दोनों कंजंक्शन यूज हुए हैं। यहाँ पर हम बिफोर को भी यूज कर सकते हैं, तो व्हेन या बिफोर ही लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल, हार्डली स्कैर्सली हैड ही रीच्ड द प्लेटफॉर्म व्हेन और बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। तो देखिए मुश्किल से वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा ही था जब ट्रेन छूट गई, या मुश्किल से वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा ही था कि उसके पहले ही ट्रेन छूट गई। इसी तरीके से जो पहला वाला एग्जाम्पल है उसका हिंदी में मीनिंग होगा, ही हैड स्कैर्सली हार्डली एंटर्ड द विलेज। मुश्किल से वो गांव में पहुंचा ही था जब उसके पिताजी पहुंच गए। तो देखिए यहाँ पर हैड का यूज़ इसमें हुआ है, किस तरीके से पास्ट में दो पास्ट टेंस को कैसे कनेक्ट किया गया है। एक ये है पास्ट परफेक्ट और ये सिंपल पास्ट। अब इसकी बात करेंगे तो टेंसेस पे पहुंच जाएंगे। चलिए हम कंजंक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा इतना टारगेट है आपको बताना कि स्कैर्सली और हार्डली के साथ व्हेन या बिफोर कंजंक्शन यूज होता है। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 4 जो है वो बताता है कि लेस्ट। लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो कि, जैसे कि हम हिंदी में डेली इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बरसात होने लगे। तो उसका इंग्लिश में मीनिंग वर्ड है लेस्ट, उसके लिए वर्ड लेस्ट होता है, उसकी मीनिंग लेस्ट है। लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो कि, और लेस्ट में खुद ही नॉट छिपा हुआ, इसलिए कभी भी लेस्ट वाले सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आई होप आपको कंफर्म हो रहा होगा। तो इसके साथ हमेशा जो कंजंक्शन यूज होता है वो है शुड। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, ना सेल आएगा, ना विल आएगा, ना वुड आएगा, हमेशा शुड आएगा। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, और कभी भी लेस्ट वाले सेंटेंस में मान लो नॉट लगा हुआ है तो वो गलत है सेंटेंस। लेस्ट के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता, एकदम आप माइंड में सेट कर लीजिए। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। कठिन मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ। लेस्ट यू शुड फेल। देखिए आप समझ गए होंगे लेस्ट के साथ हमेशा शुड फॉलो होता है। नेक्स्ट रूल नंबर 5, नो सूनर के साथ में देन कंजंक्शन आता है, THAN देन। तो इसको देखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक का थंब जरूर दे दीजिए, एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम। सो नो सूनर, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। नो सूनर डिड ही सी द लॉयन देन ही रैन अवे। तो नो सूनर का हिंदी में मीनिंग होती है जैसे ही या ज्यों ही, वैसे ही। देन इट मीन्स वैसे ही या त्यों ही, ज्यों ही त्यों ही इसकी हिंदी मीनिंग होती है। नो सूनर इट मीन्स ज्यों ही या जैसे ही, देन इट मीन्स वैसे ही या त्यों ही तैसे ही। तो नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। तो जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा ट्रेन, वैसे ही ट्रेन छूट गई, या त्यों ही उसी समय मतलब ट्रेन छूट गई। दूसरा एग्जाम्पल ये है, नो सूनर डिड ही सी द लॉयन देन ही रैन अवे। जैसे ही उसने लॉयन को देखा वो वैसे ही तुरंत वो भाग गया, ही रैन अवे, त्यों ही वो भाग गया। नेक्स्ट रूल नंबर 6। वैसे तो रूल्स ऑफ कंजंक्शंस में काफ़ी रूल्स हैं, बट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स को ही इसमें कवर किया जिस पर मोस्टली क्वेश्चंस सेट होते हैं एग्जाम में। अनलेस, अनलेस मीन्स इफ़ नॉट। अनलेस की मीनिंग होती है यदि नहीं। अनटिल मीन्स अप टू द टाइम व्हेन, जब तक नहीं। इट मीन्स ये समय की तरफ इंडिकेट करता है। अनलेस इट मीन्स ये शर्त की तरफ इंडिकेट करता है। अनलेस मीन्स इफ़ नॉट, यदि नहीं। अनटिल इट मीन्स अप टू द टाइम व्हेन,
जब तक नहीं, इसका हिंदी मीनिंग है। इसकी एग्जाम्पल है आई शैल वेट अनटिल यू कम। अनटिल के प्लेस पर हम टिल भी लगा सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। आई शैल वेट, मैं वेट करूँगा यहाँ जब तक तुम आते हो। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। जब तक कि नहीं तुम आ जाते हो तब तक मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट करूँगा। तो अनटिल और टिल इसके साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इसका खुद अपने आप में मीनिंग है जब तक नहीं। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, आप उसको ध्यान से देख लीजिए। आई शैल वेट टिल यू कम, जब तक तुम नहीं आ जाते हो तब तक मैं वेट करूँगा। ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड। लेकिन अनलेस के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। ही कैन नॉट सक्सीड, वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो ही वर्क्स हार्ड। तो अनलेस के साथ में भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। ही कैन नॉट सक्सीड, वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वो कठिन मेहनत नहीं करता। तो अनलेस का मीनिंग यदि नहीं, ऊपर में लिखा हुआ है मैंने हिंदी में, यदि नहीं। तो दोनों अनटिल और अनलेस दोनों के साथ में ही कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 7, यूज ऑफ व्हेन एंड व्हाइल। व्हेन एंड व्हाइल बहुत ही कंफ्यूजिंग कंजंक्शंस हैं, किस तरीके से हमें व्हेन का यूज़ करना है, कहाँ पर व्हाइल का यूज़ करना है, तो इसको देखते हैं। तो व्हेन का प्रयोग तब होता है जब एक काम समाप्त हो गया और दूसरा शुरू हुआ हो। लेकिन व्हाइल में क्या होता है कि दोनों काम एक साथ चलने का बोध होता है, एक साथ ऐसा लगता है कि दोनों वर्क एक साथ हो रहे हैं। ऐसा होता है जब दो काम एक साथ पैरेलल होते हैं तब व्हाइल कंजंक्शन का यूज़ होता है। तो इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। व्हेन आई रीच्ड एट होम द रेन स्टार्टेड, जब मैं घर पहुंचा तब बरसात शुरू हो गई। तो देखिए घर पहुंचने का काम पूरा हुआ, तुरंत बरसात शुरू हो गई। तो एक काम जब पूरा हो जाता है और तब दूसरा शुरू होता है तो वहाँ व्हेन का यूज़ करते हैं। व्हेन आई रीच्ड एट होम द रेन स्टार्टेड। While he was watching TV, his mother was cooking food। देखिए दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। जब वो टीवी देख रहा है तब उसकी मदर खाना बना रही थी, जब वो टीवी देख रहा था तब उसकी मदर खाना बना रही थी। तो देखिए दोनों एक्शन साथ में हो रहे हैं। ऐसी इस सिचुएशन में वाइल का यूज होता है और व्हेन का यूज नहीं होता। और दोनों सेंटेंसेस को कॉमा के साथ कनेक्ट किया जाता है, व्हेन का यूज नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि उसका मीनिंग ऐसे आ रहा है कि जब वो टीवी देख रहा था तब उसकी माँ खाना बना रही थी, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे वाइल ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन हिज मदर वॉज कुकिंग फूड। रॉन्ग है, व्हेन नहीं लगाएंगे, कॉमा से कनेक्ट कर देते हैं। वाइल ही वॉज वॉचिंग टीवी हिज मदर वॉज कुकिंग फूड, ये अंडरस्टूड हो जाता है। थर्ड एग्जाम्पल है द पीपल कलेक्टेड देयर व्हेन द पुलिस रीच्ड। और किस तरीके से, अभी तो मैंने स्टार्टिंग में इसमें एग्जांपल लिया था कि कैसे स्टार्टिंग में व्हेन और व्हाइल का यूज़ हो रहा है। इसमें देखिए बीच में किस तरीके से व्हेन का यूज़ करना है। द पीपल कलेक्टेड देयर, लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। व्हेन द पुलिस रीच्ड, जब पुलिस वहाँ पहुँची। तो लोग कलेक्ट हो गए और तब पुलिस वहाँ, जब पुलिस पहुँच गई तब वहाँ लोग कलेक्ट हो गए। तो इस तरीके से जब एक काम पूरा हो जाता है, एक एक्शन पूरा होता है, दूसरा शुरू होता है, तब उस तरह की सिचुएशन में व्हेन का यूज़ होता है। लेकिन व्हाइल में क्या होता है, दो वर्क एक साथ चलते हैं। व्हाइल आई वॉज इन मार्केट माई फ्रेंड वॉज इन होटल। तो देखिए दोनों एक्शन एक साथ थे, जब मैं मार्केट में था और उस समय मेरा मित्र होटल में था। तो ये व्हाइल से कनेक्ट था। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू गिव द थंब ऑफ लाइक and make sure you have subscribed the channel. Thank you friends and we'll meet you again in next video. Please share this video also.